हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल SMW स्टडी मैथ्स वाला। चलिए आज हम लोग गोधली भाग 2 का क्लास 10th हिंदी का 20 के दांत चैप्टर नंबर 2 को हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, पहला नंबर चैप्टर को हम लोग कवर किए थे, इसलिए क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 को पूरा इसमें जितना सारा ऑब्जेक्टिव दिया है सारा का सारा हम लोग यहाँ पे आज पढ़ेंगे। टोटली जितना है सारा नहीं छोड़े यहाँ पे। चलिए आइए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए। फर्स्ट नंबर दिया है 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, यानी इस कहानी को किसने रचाया लिखा। तो कौन लिखे थे? नलिन बिजन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 20 के दांत कैसी कहानी है? कैसी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक है। इसमें क्या मनुष्य के ज्ञान के बारे में बात किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? 20 के दांत समाज के किस वर्ग के मानसिक उजागर करती है, यानी 20 के दांत जो समाज के किस 20 के दांत जो कहानी है, ठीक है, यह समाज के किस वर्ग की मानसिक उजागर यानी मानसिकता को उजागर करती है, यानी लोगों में कैसा मानसिकता का उजागर करती है? तो कैसा? मध्य वर्ग का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? 20 के दांत पाठ की विद्या है, कैसी है जी? कहानी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया हुआ है? 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इस 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? खोखा, जो सेन साहब का लड़का था। क्लियर। और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? सेन साहब की जो 5 लड़कियां थी वो कैसी थी जी? सुशील थी, यानी आपस में उन लोगों के बीच क्या परस्पर मेल बना रहता था। ठीक है। उन लोगों अपने में घुल मेल बनाकर रखती थी, इसलिए उन लोग को सुशील बोला जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? कितने की थी? 7,500 की, यानी 7500 की थी। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे जी? तो सेन साहब अपने बेटे को क्या इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर या बिजनेसमैन। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो खोखा था। कौन था? खोखा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सेन साहब किस तरह के आदमी थे? तनाशाह थे, वो अपने में मगन रहते थे और अपने आगे किसी को समझते नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मदन किसका बेटा था? तो गिरधर लाल का, जो एक किरानी का काम करता था सेन साहब के यहाँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्या मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो क्या मार, क्योंकि मदन के लिए यह आम बात हो चुका था, जब मन इसको तब इसके पिताजी पीटते रहते थे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या देखिए, खोखा के 2-2 दांत किसने तोड़ा था? किसने तोड़ा था जी? मदन। इसी कारण से मदन को मार खाना मामूली बात हो गया था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। यह कथन किसका था? किसने बोला था? सेन साहब ने। यह खोखा के क्या थे? पिताजी थे। इन्होंने बोला कि मैंने खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाऊंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया हुआ है। सीमा, रंजनी, शेफाली और आरती पांचों किसकी बहन थी? तो खोखा की बहन थी। किसकी बहन थी जी? पांचों किसकी बहन थी? खोखा की, जो मदन सेन साहब की क्या थी? लड़की थी। सेन साहब जो है उनकी लड़की 5 थी। कौन कौन? सीमा, रंजनी, शेफाली, आलो, आरती, पांचों किसकी बहन थी? तो खोखा की। और लड़की किसकी थी? तो सेन साहब की। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा जो है उनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। मोटर कार को किससे कोई खतरा था? किससे कोई खतरा था जी? खोखा से, जो किनका पुत्र था? सेन साहब का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए क्या दिया, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है मित्रत्व का, यानी मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है एक दूसरे से क्या मित्रता के रूप में होता है। और क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, 19 गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो किरानी था। हम आप लोग को पहले ही बताते थे कि सेन साहब के यहाँ गिरधर लाल जो था वह किरानी के रूप में काम करता था, और गिरधर लाल के बेटे का नाम मदन था और सेन साहब के बेटे का नाम खोखा था। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो लास्ट है इसको देख लीजिए, नलिन बिलोचन शर्मा किस राज्य के रहने वाले थे? तो किस राज्य के जी? बिहार, हमारे पटना के ही रहने वाले थे। कौन? नलिन बिलोचन शर्मा, जिनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखिए, स्टडी मैथ्स वाला। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उस पर ऑल वीडियो फिर से लेकर आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।